गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अब तक बेटा हम पढ़ रहे थे आसपास के पदार्थ कि आसपास के जो हमारे पदार्थ हैं वो क्या होते हैं। जो आसपास के हमारे पदार्थ हैं वो क्या होते हैं मैं आपको बता देता हूँ बेटा कि क्या कह रहा है। कुछ द्रवीकृत पेट्रोलियम की गैस, द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस क्या होती है हमारी एलपीजी, या अस्पतालों में दिए जाने वाले ऑक्सीजन सिलेंडर में संपीड़ित गैस होती है। और ये क्या होता है, आजकल वाहनों में ईंधन के रूप में संपीड़ित प्राकृतिक गैस का उपयोग करते हैं। संपीड़ित प्राकृतिक गैस क्या होती है बेटा, सीएनजी को हम संपीड़ित प्राकृतिक गैस बोलते हैं, और द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस को क्या बोलते हैं, हम एलपीजी बोलते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, संपीड़ितता काफ़ी अधिक होने के कारण गैस के सिलेंडर जो संपीड़ितता होती है वो काफ़ी अधिक होने के कारण गैस के अत्यधिक आयतन को एक कम आयतन वाले सिलेंडर में क्या किया जाता है, जब संपीड़ित किया जाता है तो क्या होता है कि संपीड़ित किया जाता है, आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक उनको क्या कर दिया जाता है, भेजा जा सकता है। जब इनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जाता है तो क्या होता है कि हमारी नाक तक पहुंचने वाली गंध, जो हमारी नाक होती है वहां तक क्या पहुंचती है, गंध से बिना रसोई में प्रवेश किए ही हम क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि गैस ओपन रह जाती है, तो जब गैस हमारी ओपन रह जाती है तो क्या होता है कि हमारे नाक क्या करते हैं, उस गंध को महसूस कर लेते हैं और हमें पता चल जाता है, क्या पता चल जाता है कि रसोई में गैस है, उसका बटन ऑन है, अर्थात गैस ओपन है। फिर क्या होता है कि क्या पकाया जा रहा है, ये गंध हम तक कैसे पहुंचती है। क्या होता है कि जो भी खाना बना रहे हैं उसकी गंध क्या होती है, हमारे तक पहुंच जाती है। खाने की गंध के कण क्या होते हैं, वायु में मिल जाते हैं। जब ये वायु में मिल जाते हैं और रसोई से फैलकर क्या होते हैं, हम तक पहुंच जाते हैं, अर्थात ये वायु में फैल जाएंगे जो कण हैं। और क्या होगा, जब कण वायु में फैलते हैं तो ये वायु क्या होती है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है। तो वो जो कण मिले हुए होते हैं वो भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या हो जाते हैं, रोटेट होते हैं। जब वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं तो क्या होता है कि वो गंध भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाती है। तो क्या होगा कि पके हुए गर्म खाने की महक हमारे पास तक कुछ ही क्षणों में पहुंच जाती है। जो खाना पक गया है उसके जो क्या होती है, जो महक होती है वो कुछ समय में ही पहुंच जाती है। इसकी तुलना ठोस और द्रवों के विसरण से हम करके देखेंगे कि ठोस में क्या होगा, द्रव में क्या होगा और गैस में क्या होता है। और कणों की तेज गति और अत्यधिक रिक्त स्थानों के कारण गैसों का अन्य गैसों में विसरण बहुत ही क्या होता है, तीव्रता से होता है। जब बहुत ही ये तीव्रता से होगा तो क्या होता है कि बहुत ही तीव्रता से होता है। कैसे होगा कि गति अत्यधिक रिक्त स्थानों के कारण गैसों का अन्य गैसों से विसरण है वो बहुत ही तीव्रता से होता है। आपको देखो डायग्राम में दिखा रखा है बेटा, एक ठोस दिखा रखा है, द्रव दिखा रखा है और गैस दिखा रखा है, तीनों अवस्थाएं दिखा रखी हैं। क्या करे, ए, बी तथा सी पदार्थ की तीनों अवस्थाओं के कण का योजनाबद्ध आवर्धित चित्रण है। तीनों अवस्था में कणों की गति को देखा जा सकता है और इसकी तुलना भी की जा सकती है कि इसकी तुलना किस तरीके से होती है। जब हम इसकी तुलना करेंगे तो क्या कह रहे हैं कि गैसीय अवस्था, कोई भी हमने गैसीय अवस्था ले ली, उसमें कणों की गति अनियमित और अत्यधिक तीव्र होती है। जब अनियमित और अत्यधिक तीव्र होती है तो इस अनियमित गति के कारण कण आपस में एवं बर्तन की दीवारों से क्या करते हैं, वो टकराते हैं। जब बर्तन की दीवारों से टकराएंगे तो बर्तन की दीवार पर गैस कणों द्वारा प्रति इकाई क्षेत्र पर लगे बल के कारण गैस का दबाव बनता है।
अब कुछ क्वेश्चन है, क्या करें, किसी तत्व के द्रव्यमान की प्रति इकाई आयतन को घनत्व कहते हैं। क्या हो जाएगा, घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, द्रव्यमान बटे आयतन। बढ़ते हुए घनत्व के क्रम में निम्नलिखित को व्यवस्थित करें। किसको, वायु, चिमनी का धुआं, शहद, जल, चौक, रुई और लोहा। इसी प्रकार अभी हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है, पदार्थ को विभिन्न अवस्थाओं के गणों में होने वाले अंतर को सारणीबद्ध करना है और निम्नलिखित टिप्पणी करनी है। दृढ़ता, संपीड़ितता, तरलता, बर्तन में गैस का और गतिज ऊर्जा एवं घनत्व। अब क्या करेंगे, कारण बताएंगे कि गैस पूरी तरह उस बर्तन को भर देती है जिसमें हम रख देते हैं। दूसरा क्या है, गैस बर्तन की दीवारों पर क्या करती है, दबाव बनाती है। लकड़ी को, जो लकड़ी की मेज है उसे वो क्या कहलाती है, ठोस कहलाती है। और हवा में हम आसानी से अपना हाथ चला सकते हैं, लेकिन ठोस लकड़ी के टुकड़ों में हाथ चलाने के लिए हमें कराटे में क्या होना चाहिए, दक्ष होना चाहिए, अर्थात निपुण होना चाहिए, हमें कराटे आने चाहिए। सामान्यतः ठोस पदार्थों की अपेक्षा द्रवों का घनत्व क्या होता है, कम होता है। लेकिन आपने बर्फ के टुकड़े को जल में तैरते हुए देखा होगा, पता लगाएं ऐसा क्यों होता है कि जो जल में बर्फ का टुकड़ा क्यों तैरता है। क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है? इस प्रश्न से हम जानते हैं कि जल पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में रह सकता है। कौन कौन सी अवस्था में रह सकता है, ठोस, द्रव और गैस अवस्थाओं में रह सकता है।